लेकिन रूस के यूक्रेन पर हमले से लिथियम के इन रिजर्व पर काम ही नहीं शुरू हो पाया है। इस साल 24 फरवरी को रूस की सेना ने पुतिन के आदेश पर यूक्रेन के कई शहरों पर हमला बोल दिया और इसकी वजह बताई गई कि पुतिन यूक्रेन के नाटो देशों के सदस्य बनने की तरफ कदम बढ़ाने से नाराज थे। वो नहीं चाहते थे कि नाटो देशों की सेनाएं उनकी सीमा के नजदीक अपना ठिकाना बना ले। लेकिन अब जो खबर आई वो भी कम चौंकाने वाली नहीं है। कहा जा रहा है कि पुतिन नाटो देशों से दूरी तो चाहते ही थे, मगर इसी बहाने वो यूक्रेन के लिथियम भंडार को भी हथियाना चाहते थे। खुद पुतिन भी यूक्रेन में एक नहीं बल्कि कई गोल पूरे करने की बात कह रहे हैं। В освоении раскрытия потенциалов всех наших регионов. और इसकी वजह है आने वाले वक्त में चांदी जैसे सफेद मेटल लिथियम की दुनिया भर में बढ़ने वाली भारी मांग, क्योंकि इस धातु का इस्तेमाल बैटरियों बनाने में हो रही है। वही बैटरी जिसका इस्तेमाल आपके स्मार्टफोन, लैपटॉप और इलेक्ट्रिक गाड़ियों में भी होता है। यही वजह है कि क्लीन एनर्जी का भविष्य माने जाने वाले लिथियम के पीछे पूरी दुनिया पड़ी हुई है, क्योंकि लिथियम बैटरियां दूसरी बैटरियों की तुलना में ज्यादा ताकतवर और हल्की होती है। साथ ही लिथियम आयन बैटरियां लेड एसिड बैटरियों की तुलना में ज्यादा लंबे समय तक चलती है, यानी ये ज्यादा एनर्जी स्टोर कर सकती है। लिथियम आयन बैटरियों से लैस इलेक्ट्रिक कार या स्कूटर को ज्यादा समय तक ड्राइव किया जा सकता है। और अभी दुनिया में करीब 1 करोड़ इलेक्ट्रिक कारें हैं, जिनके इस दशक के अंत तक 14 करोड़ हो जाने का अनुमान है। और रूस के राष्ट्रपति पुतिन भी लिथियम की इस अहमियत को जरूर समझते होंगे, तभी तो कहा जा रहा है कि यूक्रेन से भी उनकी नजर व्हाइट गोल्ड माने जाने वाले लिथियम पर भी है। हालांकि रूस के पास भी लिथियम का एक बड़ा भंडार है, जो कि करीब 10 लाख टन होने का अनुमान है। तो फिर क्या वजह हो सकती है कि वो यूक्रेन के लिथियम भंडार के पीछे पड़े हैं? असल में जमीन के नीचे पाए जाने वाले लिथियम को निकालने के लिए खुदाई करनी पड़ती है, जिसके लिए विस्फोटकों का इस्तेमाल और ड्रिलिंग की जाती है। बताया जाता है कि रूस के पास लिथियम को निकालने के लिए पर्याप्त प्लांट नहीं है, क्योंकि वहां उसे निकालना काफी महंगा पड़ता है। यही नहीं, रूस का लिथियम भंडार पूर्वी साइबेरिया जैसे बेहद ठंडे इलाके में है, जहां से थोड़ा सा लिथियम निकालने में ही बड़ा खर्च आता है और वो काफी मुश्किल भी होता है। यही वजह है कि पुतिन के जंग छेड़ने के पीछे लिथियम को भी एक वजह बताया जा रहा है। और वहीं 2 महीने से यूक्रेन के साथ जंग लड़ रहा रूस अब उसकी ऐसी घेराबंदी करने में जुट गया है कि ज़ेलेंस्की की मददगार यूरोप के देशों को खाने पीने के सामान की कमी से जूझना पड़ सकता है। इसके लिए वो यूक्रेन की सीमा से लगते समंदर में एक चक्रव्यूह रच रहा है। एक ऐसा चक्रव्यूह जो यूक्रेन के साथ साथ उसके मददगारों की गले की भी फांस बन सकता है। असल में रूस एक एक करके यूक्रेन के बंदरगाह वाले शहरों को निशाना बना रहा है। एक तरफ रूस की सेना ने यूक्रेन को जमीनी जंग में उलझा रखा है, तो दूसरी तरफ उसने समंदर में भी जाल बिछाना शुरू कर दिया। और रूस के इस चक्रव्यूह का मकसद ये है कि यूक्रेन से निर्यात होने वाली चीजें और वहाँ दूसरे देशों से पहुँचने वाली मदद दोनों को रोक दिया जाए, ताकि ज़ेलेंस्की को जल्द से जल्द झुकाया जा सके। क्योंकि पिछले 2 महीने से ज़ेलेंस्की की सेना ने रूसी सैनिकों को कड़ी टक्कर दी, जिसमें उसे अमेरिका के साथ यूरोप के दूसरे देशों से मिलने वाले हथियारों और दूसरी मदद की बड़ी भूमिका रही, जिसके बाद माना जा रहा है कि पुतिन ने भी अब यूरोप के देशों को भूख से तड़पाने के प्लान पर काम और तेज कर दिया। हालांकि रूसी सेना ने मारिउपोल और बर्दियांस्क जैसे बड़े बंदरगाह वाले शहरों पर कब्जा करके इस प्लान को कामयाब करने की तरफ कदम पहले ही बढ़ा दिए थे। लेकिन कहा जा रहा है कि रूस ने अब एक और बंदरगाह वाले शहर ओदेसा की भी पूरी तरह से घेराबंदी कर दी है। यानी पुतिन की सेना ने यूक्रेन के समुद्री सीमाओं को पूरी तरह सील कर दिया। और यही बात न सिर्फ यूक्रेन के लिए बल्कि पूरे यूरोप के लिए चिंता बढ़ाने वाली है, क्योंकि इससे काला सागर से होने वाली यूक्रेन का निर्यात पूरी तरह ठप हो जाएगा। तो यही है पुतिन का यूक्रेन की मदद करने वाले देशों को भूख से तड़पाने का प्लान। यूक्रेन का निर्यात रुकने से न सिर्फ यूरोप में हालात बिगड़ेंगे, बल्कि दुनिया के कई देशों के सामने भी अपने लोगों तक अनाज और खाने वाला तेल पहुंचाना मुश्किल हो जाएगा। रोटी की टोकरी कहा जाने वाला यूक्रेन गेहूं का बड़े पैमाने पर उत्पादन करता है और गेहूं के साथ दूसरी कई चीजें भी वो बड़े पैमाने पर दूसरे देश को भेजता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2019 और 20 में यूक्रेन दुनिया का दूसरा सबसे ज्यादा खाद्यान्न निर्यात करने वाला देश था। यही नहीं, 2021 में तो उसका कृषि निर्यात करीब 25% और बढ़ गया, जबकि यूक्रेन दुनिया का 5वां सबसे बड़ा चिकन निर्यातक देश भी है। इसके अलावा यूक्रेन मक्का और सूरजमुखी का तेल भी बड़े पैमाने पर दूसरे देशों को भेजता है।
रूस के सरकारी न्यूज चैनल के एक एंकर ने ब्रिटेन को परमाणु हमले की धमकी दे डाली। जिस एंकर ने धमकी दी उनका नाम व्लादिमीर सोलोव है, जिन्होंने पुतिन को प्रचारक भी उन्हें माना जाता है। लेकिन अपने इसी एंकर की हत्या की साजिश का रूस ने कुछ दिन पहले दावा किया था और बताया था कि व्लादिमीर सोलोव को मारने की जिम्मेदारी ज़ेलेंस्की ने यूक्रेन के एक आतंकी संगठन को सौंपी थी, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाए। इस दावे के ठीक 2 दिन बाद रूस की अंतरिक्ष एजेंसी के हेड से बातचीत के दौरान सरकारी न्यूज चैनल के इस एंकर ने टीवी पर ब्रिटेन को धमकी दे दी। मौका था रूस की नई मिसाइल सरमत 2 के सफल परीक्षण का, जिसे व्लादिमीर सोलोव ने ब्रिटेन को उड़ाने की बात कह डाली। सरमत 2 एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल जो एक महाद्वीप से दूसरे पर जाकर तबाही मचा सकती है। बताया गया कि शुरुआती परीक्षण में इस मिसाइल ने करीब 5000 किलोमीटर दूर मौजूद अपने टारगेट का नामो निशान मिटा दिया। रूस के न्यूज एंकर की तरफ से ये धमकी ब्रिटेन को इसलिए दी गई क्योंकि वो जंग की शुरुआत से ही यूक्रेन के साथ खड़ा है। वहीं रूस और यूक्रेन की जंग में अमेरिका बाजी मार सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि पिछले 2 महीनों से जारी जंग के बाद भी रूस यूक्रेन को जीत नहीं सका है, या यूं कहें कि पुतिन की सेना ज़ेलेंस्की को घुटने पर लाने में अभी तक नाकाम रही है। और कई इलाकों में यूक्रेन की सेना रूसी सेना को पीछे तक धकेल चुकी है। हालांकि इस जंग में यूक्रेन के कई शहर पूरी तरह तबाह हो चुके हैं, लेकिन बड़ी बात यह है कि दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी ताकतवर सेना के सामने यूक्रेन पिछले 64 दिनों से खड़ा है, जिसकी वजह से अमेरिका को अब ये लगने लगा है कि अगर यूक्रेन को और ज्यादा खतरनाक और आक्रामक हथियारों की सप्लाई की जाए तो वो रूस को अपने इलाकों से खदेड़ सकता है। हालांकि जब 24 फरवरी को पुतिन ने यूक्रेन पर हमले का आदेश दिया था तो उस वक्त अमेरिका समेत कई पश्चिमी देशों ने रूस को कमजोर करने के लिए सिर्फ आर्थिक प्रतिबंध लगाए थे। यूक्रेन को अपनी रक्षा करने के लिए कुछ हथियार भी दिए थे। यहाँ तक कि ज़ेलेंस्की के बार बार कहने के बाद भी अमेरिका और नाटो ने युद्ध में उतरने से साफ इनकार कर दिया था। जब जंग में यूक्रेन ने अपने दम पर रूस की सेना का मुकाबला किया और जिस तरह से अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया, उसे देखकर कीव का किला बचाने में ज़ेलेंस्की की मदद कर रहे अमेरिका ने भी अपना रुख बदल दिया, जिसके बाद अब अमेरिका और दूसरे पश्चिमी देश यूक्रेन को और ज्यादा आक्रामक हथियार सप्लाई करने में जुट गए, जिसके दम पर यूक्रेन रूस के सामने सीना तान के खड़ा है। यहाँ तक कि अमेरिका को लगता है कि इस जंग में यूक्रेन अपने क्षेत्र की न सिर्फ रक्षा करेगा बल्कि रूस को भी हरा देगा, और अगर ऐसा हुआ तो रूस अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाएगा। अमेरिका और दूसरे पश्चिमी देशों का आरोप है कि पुतिन रूस को फिर से सोवियत संघ बनाने में जुटे हैं और इसी वजह से उन्होंने यूक्रेन पर हमला किया था। लेकिन 2 महीने से जारी जंग के बाद भी पुतिन ज़ेलेंस्की को घुटने पर नहीं ला सके हैं। इसी वजह से रूस दक्षिणी यूक्रेन को जीतने में जुटा है। इसके अलावा वो पूर्वी यूक्रेन पर अपनी पकड़ मजबूत करना चाहता है, जबकि अमेरिका रूस के इस विस्तारवाद प्लान पर पानी फेरने के लिए यूक्रेन को खतरनाक हथियारों की सप्लाई करने में जुटा है, ताकि रूस को रोका जा सके और जंग में यूक्रेन की जगह रणनीतिक तौर पर उसकी जीत हो।